पीटीआई की सूरत में जो खिला सियासी तौर पर पैदा हुआ है, ये जहांगीर तरीन ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप ये पुर कर सकते हैं। मैं उनका मुस्तकबिल इसी तरह देखता हूँ जिस तरह एक बहुत बड़े लीडर थे, बड़े स्टॉलवर्ड थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब। उन्होंने भी पीपल्स पार्टी छोड़ के नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई थी। फिर जावेद हाशमी साहब एक बहुत बड़े कद के सियासतदान हैं, बड़ी उन्होंने जेलें भी काटी हुई हैं। आपने देखा जब पार्टीज़ छोड़ते हैं, पार्टीज़ जो है पाकिस्तान में कुछ भी आप कर ले मरूसियत के साथ ही चलती है। पीपल्स पार्टी अगर आज जानी जाती है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फैमिली के नाम से जानी जाती है, और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब भी वो जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसी की वजह से कायम दायम है। आप देख लें मुस्लिम लीग नून को कितनी दफ़ा तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब का नाम है, जो लोग नवाज़ शरीफ साहब के साथ जुड़े रहे वही आज कदावर पॉलिटिशियंस हैं। तो आप लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, अगर पीएमएलएन और नवाज शरीफ की पार्टी की बात की जाए तो वो तो एक ख़ानदानी सियासत है उनकी, और सिर्फ एक नहीं है, उनका पूरी की पूरी फैमिली सियासत में है। और उनका और पीटीआई का और इमरान खान का जो स्ट्रेचर है वो टोटली डिफरेंट है। आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। पीटीआई में तो सिर्फ इमरान खान है, अगर बाकी लोग हैं तो पीटीआई तो सिर्फ वन मैन शो रह जाएगी। आपने कहा कि ख़ानदानी सियासत है, नून लीग की ख़ानदानी तो नहीं है, नवाज शरीफ से ही है ना। अब नवाज शरीफ जब मुल्क में मौजूद नहीं है तो आप देखें कि बेशक उनका ख़ानदान मौजूद है, जलसे जुलूस करें ना, ज़रा शहबाज शरीफ साहब कोई पब्लिक उसमें रैली में जाके दिखाएं। इवन मोहतरमा मरीम नवाज़ जाती हैं, कितना क्राउड पुल कर लेती हैं। असल जो ताकत का मंबा या अट्रैक्शन है मुस्लिम लीग नून के लिए वो नवाज शरीफ साहब है। आज नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की इजाज़त मिले और वो कोई जलसा करे तो फिर आप उनको देखेंगी। तो इसी तरह पीटीआई जो है वो इमरान खान का नाम है, जो इमरान खान के साथ जुड़ा। बाकी सब लोग तो एक एक करके चले गए हैं, तो फिर तो वन मैन शो रह गया ना। शेख रशीद की एक पार्टी वन मैन शो है और इमरान खान की पार्टी एक वन मैन शो है। अब आप ये ज्यादती तो ना करें ना कि शेख रशीद साहब की पार्टी के साथ आप इमरान खान की पार्टी को मिला रहे हैं। इमरान खान की पार्टी की कितनी 150 से जायद नशिस्तें थी कौमी असम्बली के अंदर, जबकि शेख रशीद के पास शायद सिर्फ 2 थी। एक उनकी अपनी, एक उनके भतीजे की। जैसे बाई इलेक्शन में सारे हलकों में खुद कंटेस्ट करते थे, अब तो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं बचे। ये तो फिर देखें ना, जिस तरह पीपल्स पार्टी जिसको टिकट दे देती है, लोग उसको जानते भी नहीं है और उसको वोट देते हैं। एक जुमला रह गया, बात यह है कि आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनमें से अगर 4-5 नाम के अलावा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते लोग पूछते हैं यार ये कौन है, एक अदो पीटीआई दे विच है सन, सानू तो पता ही कोई नहीं। तो बात ये कि लाइन लगी हुई है यंगस्टर्स की और नए लोगों की, अगर मौका फेयर मिला। पार्लियामेंटेरियंस देखे ना, पंजाब से जितने भी लोगों ने छोड़ा है सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, चाहे वो नाम तो किसी को नहीं पता ना। देखिए नाम से इमरान खान लोगों ने वोट तो दिए ना, ठप्पा बल्ले पे लगता है, हल्के के लोगों ने वोट तो दिए। आलिया ठप्पा बल्ले पे लगता है, ठीक है, आपका पे लगता है, तीर पे लगता है, लोगों की छोड़ने से कुछ नहीं होता। मुज़म्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई वन मैन शो इमरान खान है, और वो इमरान खान अगर अकेला भी वन मैन भी रह जाता है तो उसके बाद भी पीटीआई जो है वो पाकिस्तान में एक मकबूल बड़ी पार्टी है और इलेक्शन उसी तरह से जीत सकती है जैसे पहले थी? अभी ये टेस्ट इमरान खान ने दिया नहीं है। उन्होंने हमेशा विनिंग हॉर्सेस को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ा है। 2018 में उन्होंने पाकिस्तान सारी जमातों से विनिंग हॉर्सेस जमा किए और उन विनिंग हॉर्सेस को टिकट देकर पार्टी कारकुनों को नज़रअंदाज कर कर उन विनिंग हॉर्सेस के सर पे इलेक्शन लड़के जीते थे। अब भी वो जमशेद दस्ती को लाए और लोगों को लाए ना। देखें ना, आप जमशेद दस्ती के 2 महीने पुराने के क्लिप चलाएं तो वो इमरान खान के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे थे। तो इमरान खान ने हमेशा विनिंग हॉर्सेस को साथ मिलाकर पॉलिटिक्स की है और वो समझते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए विनिंग हॉर्सेस की एक ज़रूरत है। मसलन जब बहुत मतलब जोबन पे और नसीम सिद्दीकी साहब हमें रोज़ मकबूलियत के गीत सुनाया करते थे कि मकबूलियत अपने मेराज पर है, और उसके गीत और कोरस हम इनसे सुनते थे, तो तब भी वो राजनपुर से टिकट मोहसिन लगारी को ही देते थे, क्योंकि वो लगारियों की सीट है और मीना लगारी के साथ एडजस्टमेंट करा के उन्होंने वहां से किसी कारकुन को सीट नहीं दी थी। अगर उनसे नवानी नाराज हो गए थे और वो दूसरी तरफ चले गए थे तो उन्होंने उस सीट से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इरफानुल्लाह नियाजी को टिकट दे दी थी, जो फैजुल्लाह नियाजी का भाई था, रोज बुरा भला कहता था। उसने 2018 का इलेक्शन नून पे लड़ा क्योंकि उनको पता था कि मैं नवानियों के मुकाबले में अपने किसी वर्कर को टिकट दूंगा तो मैं हार सकता हूँ। लिहाजा उन्होंने जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन थी वो उठाई
इरफानुल्लाह नियाजी, क्योंकि वहाँ हमेशा नियाजियों और नवानियों का मुकाबला रहा है। नजीबुल्लाह नियाजी भी भक्कर से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जो हफीजुल्लाह के भाई हैं, जीतते भी रहे हैं। तो इसलिए आज से पहले तो इमरान खान ने कभी ये टेस्ट नहीं दिया, जब वो खुद भी कहते थे कि मैं 70% पे हूँ, 2/3 मेरी जेब में है, तब भी वो विनिंग हॉर्सेस के मोहताज और विनिंग हॉर्सेस के पीछे पीछे नजर आते थे। अब अगर विनिंग हॉर्सेस चले गए हैं और नसीम सिद्दीकी साहब एक नए नैरेटिव के साथ और एक नए बयानिए के साथ हमारे सामने आए हैं कि उन सब की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो सब पागल फजूल लोग थे, वो इमरान खान उनका मोहताज ही नहीं था, तो पता नहीं 2018 में क्यों मोहताज था, 20 में क्यों मोहताज था, 21 में क्यों मोहताज था, 22 में क्यों मोहताज था, 23 में क्यों मोहताज था, और अब वो जब चले गए हैं तो अंगूर खट्टे हैं और कि जी उनकी जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए ये कोई नाकाब, क्योंकि नसीम सिद्दीकी साहब एक बहुत ही क्रिएटिव आदमी है, वो बातें जो इमरान खान को अपने दिफा में नहीं पता होती ना, ये वो निकाल कर लाते हैं। और मतलब अब इन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की मिसाल दी। भाई जतोई ने पीपल पार्टी को छोड़ा था तो वो वजीर आजम बन गया था। आप मेरी बात समझें, जो पार्टी जब तोड़ी है एस्टेब्लिशमेंट ने, उसका जो धड़ा टूटा है, उसको कुछ ना कुछ मिला है, वो घर नहीं चला गया, वो धड़ा। वो बेनिफिशियरी जब है मुस्लिम आइंदा लीग इलेक्शंस नून में। तोड़ के काफ बनाई गई थी, फिर काफ को इक़्तिदार दिया गया था। जब पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया था तो फिर जाम सादिक को सिंध की वजारत आला, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को वजारत उज़्मा, मलक मिराज खालिद को जी ठीक। वजारत उज़्मा, खार को वफाकी वजारत, सबको बारी दी गई थी। जी लिहाजा फेयर। मैंने अगर नसीम सिद्दीकी साहब की तरह माजी की तारीख पढ़ी है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि विनिंग हॉर्सेस ने जब सियासी जमातें छोड़ी हैं तो उसके बाद वो सियासी यतीम हो गए हैं। जी जिस बिल्कुल। जमात को उन्होंने छोड़ा है वो यतीम हो गई है। अच्छा, जी, वो ठीक है, अच्छा। चाहे वो आलिया, आपको नूनी पता होगा कि थी, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस आई नूनी हैं कि थी, एक चाहे वो नूनी पॉलिटिकल थी, पार्टी चाहे के लीडर पीपल्स का पार्टी नाम की, नाम नहीं नहीं चाहे लेना। लेना। ठीक है, वो इमरान खान है। sometime उनका वो नाम नहीं by लेने के mistake बजाय हो आज जाता है। मुजम्मिल साहब ने नसीम सिद्दीकी का नाम इतनी दफा लिया है, इन्होंने खाली जगह पुर की है। जी ठीक है। जी भाई, इस नहीं, वक्त उनको आप लीडर नजर आ रहे हैं मैं ना, आप कोई में पता और नहीं है जिनका कि नाम लेने आप भी पर पाबंदी है, उनमें कोई किसी खास वक्त फर्क आप नहीं भी समझता। किसी ग्रुप को एक ज्वाइन ही कर लें। सोच के दो चेहरे हैं। अच्छा जी ठीक है, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई वन मैन शो रह जाएगी और उसका कोई अपना कोई स्ट्रक्चर होगा, या फिर वो इन्हिसार इसी पर कर रही थी, इलेक्टेबल्स पर, जो जाहिर है कि पीटीआई के लीडर कहते थे कि हमारे पास फरिश्ते तो नहीं है, तो अब वो सारे जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तो पीछे क्या देखते हैं पीटीआई माइनस में? आप अपनी ना खत्म करें, आपने जो करना था तबाही कर ली, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, फौज को नुकसान पहुंचाया। आप कहते हैं कि नो मैं तैयार हूँ नेगोशिएशन, डोंट से पार्टी पर मेरे ये नंबर है। नाउ ही हैज टू कॉल द पार्टी जो है प्राइम मिनिस्टर को या